जहां हो वहां हो, समझो कि कहां हो, एग्जिस्ट करो। जहां हो वहां मौजूद रहो, मौजूदगी का एहसास करो। इस दुनिया के और जीवन के ताने बाने में, इस पोजीशन पे, इस जगह पर, इस समय में मौजूद होने के एहसास को, एक एक क्षण का आनंद लो। सेहत में जहां पर आप खड़े हो, अपनी कहानी का, अपने संघर्षों का, अपने व्यक्तित्व का, अपने पॉजिटिव्स का आनंद लो हर क्षण में। अभी जीवन है, अभी ऊर्जा है, अभी जीवन चल रहा है, अभी बहुत कुछ खास है, अभी चेतना में हो, अभी जगे हुए हो, आंखें हैं, कान है, नाक है, हाथ पैर सलामत है, दुनिया को देख पा रहे हो, जी पा रहे हो, फैसले ले पा रहे हो, चल पा रहे हो, अपनी मर्जी से उठ सकते हो, बैठ सकते हो, बाहर निकल सकते हो, धूप में जा सकते हो, प्रकृति में जा सकते हो, लोगों से मिल सकते हो, वॉक कर सकते हो, फैसले ले सकते हो, जीवन में बदलाव ला सकते हो। कितना मस्त है जीवन। हर क्षण उसका आनंद लो, हर क्षण अवेयर रहो उसको लेकर। अंधेपन में मत जियो कि जिए जा रहे हैं टेंशनों में। वही दिन, सुबह उठे काम करा सो गए, फिर सुबह उठे काम करा सो गए, टेंशन ली सो गए। ऑटोमेटिक जीवन जीना बंद कर दो, मौजूद हो जाओ, मौजूदगी का एहसास करो हर क्षण में। हर क्षण की ऊर्जा को कीमती समझो, हर क्षण में जीवन को समेट दो, फिर नए क्षण में जाओ एक नया जीवन समझ के। जो भी अनुभव आपके साथ आज हो रहा है, अच्छा बुरा, टेंशन वाला, स्ट्रेसफुल, मजे वाला, जो भी हो रहा है, उसका आनंद लो, उसको अनुभव करो इंटेंसिटी से। कुछ अलग तो हो रहा है, कुछ खास तो हो रहा है, कुछ जगा तो रहा है मुझे। मेरी ऊर्जा की परीक्षा ली जा रही है, पर ऊर्जा है इसलिए परीक्षा ली जा रही है। हर दिन को इंपॉर्टेंस दो, हर घंटे को इंपॉर्टेंस दो, हर क्षण को इंपॉर्टेंस दो। जीवन को फील करो, फील लाइफ मोर ऑफन। जीवित हो। शरीर की ऊर्जा को मुट्ठी बंद करके महसूस करो, स्ट्रेच करके महसूस करो, ऊर्जावान हो। ज्यादा से ज्यादा प्रकृति के पास समय बिताया करो। दोस्तों, हम लोग प्रकृति के साथ रहने के लिए बने हैं, कंक्रीट की इमारतों में रहने के लिए नहीं बने हैं, चार दीवारी में घुटने के लिए नहीं बने हैं। ज्यादातर लोग डिप्रेस्ड ही इसलिए हैं, वो चार दीवारी में घुटकर जी रहे हैं। कमरे से ऑफिस का केबिन, ऑफिस के केबिन से कमरा। जब मौका मिले प्रकृति में जाओ, जब मौका मिले गार्डन में जाओ, जब मौका मिले पहाड़ों पे जाओ, जब मौका मिले नदी के पास जाओ, जब मौका मिले जंगलों में चले जाओ, जब मौका मिले पेड़ के नीचे बैठ जाओ, जब मौका मिले घास पर नंगे पांव चलो, जब मौका मिले घास पर लेट जाओ, जब मौका मिले फूलों की क्यारियों में जाओ, उनकी महक को सूंघो। और जीवन में हर दिन में बहुत छोटे छोटे विषय होते हैं आनंद के, वो आपको मिलेंगे, पर वो बहुत खास होते हैं, उनको खास समझो। मरते हुए जब बूढ़े बिस्तर पे पड़े होगे, हिल नहीं पा रहे होगे, तब पता चलेगा वो कितने खास थे। आज ही खास समझो, भर भर के आनंद लो उनका, इंपॉर्टेंस दो उनको। आपके सामने पेड़ है, उस पर से हवा गई, पत्तियां लहराई, एक अजीब सी सुकून देने वाली आवाज पैदा हुई, उसका ही आनंद ले लो। सर्दियों की धूप में ठंडे शरीर में गर्माहट का आनंद ले लो। सर्दियों की धूप में छुट्टी के दिन घर वालों के साथ बाहर बैठकर मूंगफली खाने में आनंद ले लो। सर्दियों की ठंडी सुबह में गरम गरम चाय की चुस्की का आनंद लो। शाम को खाना खा के सैर पर निकल जाया करो। धीरे धीरे चल रहे हैं, आजू बाजू जो हो रहा है देख रहे हैं, चाहे पार्क में जा रहे हैं, आनंद लो। जिस क्षण में आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा तनाव नहीं है, कुछ बहुत बुरा नहीं हो रहा, उस क्षण का वैसे ही आनंद ले लो। कितना बढ़िया क्षण चल रहा है, कुछ बुरा नहीं है। बोर्डम इज द बिगेस्ट लग्जरी ऑफ लाइफ। जो लोग कहते हैं ना भैया मैं बहुत बोर होता हूं, मैं कहता हूं भाई तू बहुत बड़ा आदमी हो कि तेरे पास बोर होने का ऑप्शन है। एक मजदूर का पूरा जीवन निकल जाता है संघर्ष करते हुए, वो कभी बोर नहीं हो पाता। एक इंसान जिस पे कई सारी जिम्मेदारी हैं, वो कभी बोर नहीं हो पाता। तुम बोर हो रहे हो तो मतलब खाने को रोटी है, करने को ज़्यादा काम नहीं है, बहुत सारी प्रिविलेजेस मिली हुई हैं। तो जिन क्षणों में तनाव नहीं है, वो क्षण को वैसे ही इंजॉय कर लो। अरे वाह यार, मुक्त हूँ इस समय में, फ्री हूँ, पीस ऑफ माइंड है। मैं लगभग हर शाम को 40-45 मिनट के लिए दिल्ली में लोधी गार्डन में वॉक करता हूँ। बहुत सुंदर प्रकृति है वहाँ की, और सैकड़ों हज़ारों साल पुरानी इमारतें भी बनी हुई हैं। जंगल का सा माहौल है, शांति से वॉक करता हूँ। दुनिया से कोई मतलब नहीं, क्या हुआ क्या होगा मतलब नहीं। इस समय मैं प्रकृति में हूँ, वही मेरा जीवन है। ये आनंद मुझे ईश्वर दे रहे हैं, बहुत बड़ी जीत है। इधर उधर देखता रहता हूँ, पेड़ों को, पौधों को, इमारतों को, चंद्रमा को, पक्षियों की चहचहाहट को। कई पेड़ों में असंख्य पक्षी होते हैं, बहुत सारे घोंसले होते हैं, शहर है समझो पक्षियों का, बहुत तेज आवाज आ रही होती है। अलग अलग तरीके के, अलग कंट्रीज के पक्षी भी वहां चल घूम रहे होते हैं।
घास के मैदानों को देखता हूं, लगता है जिंदा हूं, लगता है जीवन कुछ है चार दीवारी से बाहर। अपने आसपास का कोई भी गार्डन पकड़ लो, थोड़ा सा वन जीवन हो, कुछ पेड़ पौधे हो, जरा सा से गार्डन मत पकड़ना, चाहे थोड़ा सा दूर। हर शाम वहां निकल जाया करो, प्रकृति में खूब आनंद लो। ये चार दीवारी छोड़। इंसान के दुखों का, डिप्रेशन का, ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा कारण ये है चार दीवारी, 4 वॉल्स। जो भी सोचते हो इनमें घूम के वापस आ जाता है टकरा कर। हर बुरी चीज इनमें इको करती है, घुटन महसूस होती है, आपको एहसास ही नहीं होता कि आप घुट रहे हो, आप केजेड हो, यू आर नॉट मेंट फॉर दिस। घर और कमरे छोटे होते जा रहे हैं, हम इसके लिए नहीं बने हैं। इसको त्यागो जब मौका मिले। दिन के समय कमरे में, बिस्तर में नहीं आना जब तक बहुत जरूरत ना हो। बिस्तर तो पकड़ना ही नहीं, टच भी नहीं कर रहा दिन के समय। हर चीज जो आपके जीवन को आसान बना रही है, कंफर्टेबल बना रही है, उसको वैल्यू दो, उसका एहसान जताओ। रात के समय बिस्तर का, तकियों का, रजाई का, सर पे छत होने का, आपके पास कोई व्हीकल है, चाहे पुरानी बाइक हो, पुरानी गाड़ी हो, नई गाड़ी हो, साइकिल हो, आपकी रसोई में खाद्य सामग्री भरी हुई है। इस दुनिया की सबसे बड़ी जीत ही यही है दोस्तों। ये नए नए इशू इतने आजकल पैदा हो रहे हैं ना, क्योंकि सबकी रसोई में खाद्य सामग्री भरी हुई है। वरना इंसान की सबसे बड़ी टेंशन ही जीवन की होती थी, घर की रसद, घर का सामान, रोटी। लोग हाथ जोड़कर ईश्वर को शुक्रिया करके रोटी खाते थे, एक एक गस्से को, एक एक गिरई को, एक एक बाइट को आनंद लेकर खाते थे। सौभाग्यवश मुझे खाना मिल रहा है। तो जहां आपने माइंडफुल जीना शुरू कर दिया ना, आंखें खोलकर, दिमाग खोलकर, होश में हर पल को, हर क्षण को जीना शुरू कर दिया, थैंकफुल होना शुरू कर दिया, जीवन को महसूस करना शुरू कर दिया, ऑटोमेशन से बाहर निकलना शुरू कर दिया। वही चीज़ रिपीट हो रही है, जिए जा रहे, जिए जा रहे, जिए जा रहे से बाहर निकल गए, थैंकफुल हो गए। वहीं आपकी एजिंग रुक जाएगी, बढ़ती उम्र रुक जाएगी। इसी जीवन को 4 गुना ज़्यादा लंबा बना लोगे। इतने तृप्त हो जाओगे बूढ़े होने तक, आपको और जीवन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।